नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कहानी नीलम आंटी की ज़िंदगी की सच्चाई में। अगर आप सभी ऐसी कहानियों को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मेरा नाम नीलम अग्रवाल है। मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरे पति श्रीधर जी एक कंपनी में अकाउंटेंट हैं और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि नीलम, आज मैं घर नहीं आ पाऊँगा, ऑफिस में ज़्यादा काम है। मैंने कहा ठीक है जी, आप ध्यान रखिए। उस दिन घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा अर्नब थे। अर्नब 18 साल का है और बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा है। वो इन दिनों घर से ही एग्ज़ाम दे रहा था। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि जब भी वो नहाने जाता है आधे घंटे से ज़्यादा बाथरूम में ही रहता है। मुझे शक हुआ। एक दिन मैंने खिड़की से देखने की सोची कि वो अंदर करता क्या है। जब मैंने देखा मेरी रूह कांप गई। मैं अंदर आई और बहुत गुस्से में थी। तभी अर्नब बाहर आया और बोला, मम्मी खाना लगा दो। मैंने जवाब दिया, आज खुद ही खाना ले ले, मैं तेरा खाना नहीं लगाने वाली। वो हैरान हो गया, क्योंकि मम्मी, मैंने कहा तो एग्ज़ाम देकर आप फिर से बात करूंगी शाम को। जब वह एग्ज़ाम देकर लौटा मैं चुपचाप उसके कमरे में गई। मैंने कहा, अर्नब, जो तू बाथरूम में करता है वह मैंने देख लिया है। वो चौंक गया। मम्मी आप देखने, मैंने गंभीर होकर कहा, तो अब बड़ा हो गया है, लेकिन यह तो तू कर रहा है, इससे मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। वो बोला, मम्मी मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे बात करूं। मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और कभी किसी से कुछ शेयर नहीं किया। मैं उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ये सब फीलिंग हर किसी को होती है, लेकिन इससे सही दिशा देना जरूरी होता है। मैंने खाना लाकर उसे दिया और कहा, चुपचाप खा और भगवान का नाम ले। हर परेशानी का हल होता है। तू बड़ा हो गया है, लेकिन कुछ बातें मुझे भी बात कर लिया कर। रात के 11 बजे मैं अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन दिमाग में उसकी बातें घूम। रात को सोने चली गई थी मैं, लेकिन नींद तो जैसे आंखों में दूर हो गई थी। अर्नब के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, मम्मी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं किसी से बात करूं। मैं सोच रही थी, क्या सच में मैं उसे इतनी दूर हो गई थी कि वो अपनी भावनाएं मुझे से भी नहीं कह पा रहा था। अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि अर्नब से खुलकर बात करनी होगी। मैंने उससे कहा, अर्नब, हम माँ बेटे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से शर्माएं। जो कुछ भी है तुम महसूस करते हो वो सब मुझे बता सकते हो। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मम्मी मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं किसी से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, दोस्तों से ना किसी और से। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने एक डर था जो शायद किसी से कह नहीं पा रहा था। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा यह उम्र ऐसी होती है, लेकिन तुझे कोई गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। फिर मैंने उसे एक किताब भी, मन की शांति और आत्मनियंत्रण को मुझे खुद मेरे पिताजी ने दी थी। जवानी में वो कुछ दिन चुप रहा, लेकिन अब वह हर शाम मुझसे बातें करने लगा। उसने इंटरनेट और स्क्रीन टाइम कम किया। अब वो बाथरूम में ज़्यादा देर नहीं लगाता था, बल्कि वह अब हम दोनों मिलकर घर का काम भी बांटने लगे थे। उस दिन मैंने महसूस किया, माँ बेटे का रिश्ता अगर खुला हो तो हर गलत सोच, हर डर, हर अकेलापन दूर हो सकता है। एक शाम जब मैं रसोई में थी, अर्नब मेरे पास आया और बोला, मम्मी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ?
पर प्लीज गुस्सा मत होना। मैंने मुस्कुराकर कहा, पूछो बेटा, जब तक तुम गलत नहीं हो मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मम्मी क्या आप कभी दोबारा शादी करने का सोच सकती हैं? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गई। मैंने कहा, बेटा तू अचानक ऐसा क्यों पूछ रहा है? वो बोला, क्योंकि आप अकेली हैं और मैं हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। मुझे डर लगता है कि जब मैं नौकरी के लिए बाहर जाऊंगा तो आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बेटा माँ बनना आसान होता है लेकिन अकेले रहना बहुत मुश्किल। तेरी फिक्र ने आज मुझे वो सोचने पर मजबूर कर दिया जो कभी नहीं सोच पाई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आपका भी हक है मम्मी, प्यार, साथ और खुश रहने का। अब अर्नब पहले से ज़्यादा समझदार हो गया था। हमारा रिश्ता अब सिर्फ माँ बेटे का नहीं रहा, वो अब मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी बन गया था। मैंने पहली बार खुद के लिए जीने की बात सोची। कभी कभी जिंदगी हमें हमारे बच्चों के जरिए वह आईना दिखाती है जिसमें हम खुद की खोई हुई पहचान देख पाते हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।